गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीए टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज फेकर लाइब्रेरी इन रेस्ट एश्योर्ड। तो आज हम यहाँ पे फेकर लाइब्रेरी का यूज देखेंगे कि हम क्या यूज करते हैं हमारी एपीए टेस्टिंग में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फेकर लाइब्रेरी बेसिकली क्या है? फेकर लाइब्रेरी का काम है हमें डायनामिक और रियलिस्टिक टेस्ट डेटा प्रोवाइड करना। यानी कि हम क्या करते हैं जब हम अपनी एपीआई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, स्पेशली जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या चाहिए होता है? हम उस पोस्ट रिक्वेस्ट में कुछ रिक्वेस्ट का डेटा सेंड करते हैं, लेकिन वो डेटा हम अभी तक जो हमने लर्न किया वो क्या किया है कि हम उस डेटा को खुद से राइट करते हैं, है ना, हार्ड कोडेड करते हैं। और वो हम फिर जो है हमें टेस्ट में यूज करते हैं हम उन हार्ड कोड डेटा को। लेकिन फेकर हमारी इस चैलेंज को यहाँ पे ओवरकम कर देगी। यानी कि जैसे कि हम क्या क्या डेटा एंटर करते हैं नॉर्मली जब हम एपीआई टेस्ट करते हैं, तो यानी कि हमें नेम एंटर करना है यूजर का, यूजर की ईमेल है, ईमेल आईडी है, या उसका एड्रेस है जिसमें उसका कंट्री सिटी स्टेट हो सकता है, उसका फोन नंबर है। तो इस तरीके का डेटा हमें ऐड करना होता है जो टेस्ट डेटा होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज हेल्प करेगी। पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि फेकर हमारा कैसे यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी एक रिक्वेस्ट बना के रखी हुई है। ठीक है, जो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए जो एग्जांपल मैंने यूज किया वो हमारा यूज किया गया है gorest.co.in से। और इसके अंदर एक रिक्वेस्ट है जो है क्रिएट यूजर। तो ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, ये हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट उसकी बना के रखी हुई है, क्योंकि मैं ये टॉपिक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आप ये कंप्लीट देखना चाहते हैं तो लेसन नंबर 18 में आप जाके इस पूरे पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की है ना, बेस यूआरआई सेट की है, गिवन व्हेन एंड देन को लगा के हमने यहाँ पे अपनी एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की है। करेक्ट। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपको बॉडी के अंदर क्या करना होता है? डेटा पास करना होता है। तो डेटा पास करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पोजो क्लास को यूज किया हुआ है। ये हमारी एक पोजो क्लास है। कौन सी? यूजर डेटा। वो कहाँ बनी हुई है? हमने एक क्लास बनाई हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यूजर डेटा के नाम से। करेक्ट। यूजर डेटा जो है हमारी पोजो क्लास है। और इसके अंदर हमारे नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस, ये चार फील्ड्स हैं। और ये इनके गेटर और सेटर मेथड है जिससे हम इसका टेस्ट डेटा सेट करते हैं या गेट करते हैं। अब मैं वापस से टेस्ट में आता हूं। तो हमने यहाँ पे क्या किया आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हमारी क्लास है यूजर डेटा, तो यूजर ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। करेक्ट। और हमने उसकी हेल्प से यहाँ पे डेटा को सेट किया है। और फिर वो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर पास कर दिया। तो ये तो अभी हमने, आप देख रहे हैं यहाँ जो मैंने डेटा लिखा हुआ है ये क्या है, हार्ड कोडेड डेटा है। तो मैं इसको पहले रन करता हूँ यहाँ पे और हम देखते हैं कि हमें क्या चैलेंज फेस होगा। पहला तो चैलेंज यही है कि मुझे ये डेटा मैंने खुद लिखा है ना, हार्ड कोडेडली खुद लिखा है इसको, वन थिंग। तो मेरा एफर्ट यहाँ पे लगा, तो अब मैं इसको करता हूँ रन। लेकिन ये रिक्वेस्ट मेरी रन हो जाएगी, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसको वैलिड डेटा यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट रन हो चुकी है और हमें 201 क्रिएटेड यानी कि यूजर क्रिएटेड हो चुका है। और यूजर की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, रोहन कुमार, rohankumar@test.com, मेल एंड एक्टिव, ये हमारा डेटा है। तो ये हमने एंटर किया था, उसी नाम से यूजर बन गया। अब मैं इस रिक्वेस्ट को दोबारा से सेंड करता हूँ, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या चैलेंज होगा यहाँ पे फेस? क्योंकि ये डेटा मैंने डुप्लीकेट है, चेंज तो किया नहीं। तो मैंने सेम डेटा के साथ फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो अब हमें यहाँ पे क्या एरर मिल रहा है? हमें एरर आया यहाँ पे कि जो स्टेटस कोड है वो 201 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे टेस्ट में हमने एक्सपेक्ट किया 201। बट हमें मिल क्या रहा है, स्टेटस कोड 422। यानी कि ये जो डेटा एक तरीके से, क्योंकि ये डुप्लीकेट डेटा है ना, डुप्लीकेट डेटा के केस में क्या होगा कि सेम रिक्वेस्ट जाएगी तो वो डुप्लीकेट यूजर को क्रिएट नहीं कर रही है। अब ये चैलेंज है कि या तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से एक नया नाम यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है ना।
तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक ओवरहेड बन गया कि मुझे हर बार जब भी यूजर क्रिएट करना है तो ये डुप्लीकेसी को हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसमें भी क्या करेगा, फेकर हमें हेल्प करेगा, अवॉइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड फेलियर। तो ये भी हमें यहाँ पे फेकर लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी। तो प्राइमरली दो चीजें हमें मिलेंगी, एक तो डायनेमिक टेस्ट डेटा जनरेट कर देगा, और दूसरा उसकी वजह से क्या, हमें डुप्लीकेट के एरर्स नहीं आएंगे। अब वो प्रोवाइड कैसे करता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में, जो क्या है, जावा फेकर की एक डिपेंडेंसी है जो हमें अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल में ऐड करनी है। तो आप कहाँ पे जाएंगे उसके लिए, उसके लिए आप जाएंगे mvnrepository.com पे। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसी हम जितनी भी यूज किए वो mvn रिपोजिटरी से यूज करते हैं। और आपने सर्च करना है जावा फेकर। जावा फेकर आपने यहाँ पे सर्च करना है, ऐसे वन वर्ड में। और आप करेंगे इसको सर्च, तो यहाँ पे हमें ये जो गिटहब ने हमें प्रोवाइड किया, गिटहब का यहाँ पे आइकन है, तो ये है जावा फेकर। हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है, तो लेटेस्ट वर्जन जो भी अवेलेबल है इसका 1.0.2 अभी आज की डेट में ये है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, और ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल के अंदर डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। ये डिपेंडेंसी मैंने ऑलरेडी ऐड की है, तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी ऐड करें। वन थिंग। अब वापस आते हैं हम स्क्रिप्ट पे। अब हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डेटा, अब हार्ड कोड डेटा मैं इसको चाहता हूँ इसको डायनामिक हम पास करें। कौन सा, नेम और ईमेल को। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको फेकर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फेकर, फेकर इज इक्वल टू न्यू फेकर। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे फेकर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। करेक्ट। तो ये हम यहाँ फेकर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि गिटहब के पैक की तरफ से है। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे हमारा हार्ड कोडेड डेटा है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ये नेम है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पेकर डॉट, और हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगी। मुझे क्या चाहिए, नेम डॉट फुल नेम। मैं चाहता हूँ कि बंदे का एक फुल नेम हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। तो ये अब क्या करेगा, डायनामिकली एक टेस्ट डेटा हमारे लिए बना के देगा। अब जो जेंडर वाला पार्ट है, इसके लिए फेकर के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं ईमेल पे, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, फिर यहाँ पे भी यूज करेंगे क्या, पेकर डॉट, इसके लिए आपको लिखना होता है डॉट इंटरनेट डॉट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने फेकर डॉट इंटरनेट डॉट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ये एक फेकर की हेल्प से यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे डायनामिकली क्रिएट होगा, हमने इसको पास नहीं करा है। अगेन ये वैल्यू भी यहाँ पे नहीं मिलती फेकर में एज इट इज एक्टिव। तो ये अभी हम इसको यहाँ से ओमिट कर रहे हैं। दो वैल्यूज हमारी हार्ड कोड है, लेकिन जो नेम है और ईमेल एड्रेस है ये क्या है हमारे, अब यहाँ पे डायनामिक है। इस इन द सेम वे आप यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, नेम जैसे आपने किया फेकर डॉट नेम डॉट फुल नेम, यस। ऐसे ही आप ईमेल को भी हमने किया। यूजर नेम आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, फेकर डॉट नेम डॉट यूजर नेम। फोन भी आप कर सकते हैं, फेकर डॉट फोन नंबर डॉट सेल फोन। सिटी भी कर सकते हैं आप, सिटी के लिए क्या करना होगा, फेकर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, तो आपको एक रैंडमली सिटी ये प्रोवाइड कर देगा। कोई रैंडम नंबर ये जनरेट करने करा देगा, फेकर डॉट नंबर डॉट रैंडम डिजिट। एंड पासवर्ड भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्या लिखेंगे देखो, आप फेकर लिखेंगे, फेकर डॉट लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे एड्रेस, एड्रेस में फिर फर्दर लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिटी। तो सिटी भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। करेक्ट। इस तरीके से अलग अलग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे डॉट फोन नंबर, तो फोन नंबर का ऑप्शन है, फिर डॉट लगाएंगे सेल फोन, कि हमें सेल फोन का फॉर्मेट चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से फेकर जो है लाइब्रेरी है, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट डेटा को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड है, जैसे ही आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो आपके सामने वो चीजें आ जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पे ये यूजर जो क्रिएट किए ये फेकर लाइब्रेरी से करा है। अब हम इसको करते हैं सेंड रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे यूजर हमारा क्रिएट हो जाएगा।
अब वो उसका नेम और ईमेल एड्रेस कहाँ से आएगा? वो हमारा फेकर पास करेगा। आप देख रहे हो नेम बन के आया यहाँ पे, नैनी कुंज से, और एक डायनामिकली डेटा क्रिएट हुआ लेकिन वैलिड है, और ये ईमेल आईडी बना दी, ठीक है। ओके, अब हम फिर से स्क्रिप्ट को रन करते हैं, क्या यहाँ पे डुप्लीकेट का एरर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये फिर से एक डायनामिक डेटा, क्योंकि एक नया नाम बना के लेके आएगा, मुझे यहाँ पे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, मे बी रिक्वेस्ट सेंड नहीं है प्रॉपर। यस, आपके पास एक और यूजर क्रिएट हो चुका है, एक और यूजर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये डायनेमिकली डेटा को क्रिएट कर रहा है, और आपको ना तो डेटा खुद से यहाँ पे बनाने की हेडेक लेनी पड़ रही है, और ना ही ये आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी कि डुप्लीकेट डेटा बनेगा। तो ये जो काम है हमारा, ये फेकर लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही वाइडली यूज होती है जब आप इस तरीके का, जहां पे आपको ये नीड है कि आपको डायनामिक डेटा, मल्टीपल डेटा जनरेट करना अपने स्क्रिप्ट में। आप अपनी स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम चेक करना चाहते हो विद डिफरेंट डेटा, तो ये फेकर लाइब्रेरी हमें यहाँ पे हेल्प करेगी, और बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा हमें ये प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेबल में दिखाया, ये कुछ कॉमनली यूज जो है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बट उसके पास बहुत सारे लाइब्रेरी में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। सो आई होप ये जो पूरा ये जो फेकर लाइब्रेरी का आपने देखा कि कितना अच्छा एक इम्पोर्टेंस है, यूज है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, यहाँ से आपने कुछ सीखा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले वीडियोज में मैं फर्दर टॉपिक्स जो हैं वो अपने वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।